रिजवान क्रांतिकारी, फरजान खान, दीपक रवानी और सारे जेबीकेएसएस के सक्रिय सदस्य को मेरी तरफ से आभार धन्यवाद रहेगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि धनबाद लोकसभा जो सबसे हॉट सीट माना जाता है, उस हॉट सीट से एक प्रत्याशी के रूप में जेबीकेएसएस टाइगर जयराम महतो ने मुझे घोषित किया। आखिर सवाल ये है कि आप संसदीय क्षेत्र जो है नेशनलिटी में क्यों जाना चाहते हैं? आप संसद क्यों जाना चाहते हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि हमको संसद जाकर के अपना आवाज़ बुलंद करना? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर झारखंड के लोगों का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा लड़ाई है वो देखा जाए जयराम दा का तो खतियान बेसिस पे है या फिर नियोजन पे है, नीति मतलब सिंपली कहिए तो नीति पे हम लोग बात करते हैं। आज बताइए पढ़े लिखे हम लोग बेरोज़गार हैं। मेरी जो आप क्वालिफिकेशन की बात कीजिएगा तो मैं एमए बीएड हूँ, ठीक है, और आपका रांची यूनिवर्सिटी से पढ़ करके। तो हमारा कितना पीड़ा है कि आज तक हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो नीति है वो नीति बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं है। आप देखिए इसी झारखंड पर जहाँ पर हम रहते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो दो चीज़ का यहाँ पर नियम बना था, 13 और 11 रिजर्व का, 13 और 11 जिला का। उसमें क्या था कि 13 को कुछ को रिजर्व और कुछ को अनरिजर्व किया गया था। बताइए जिस झारखंड मेरा है, जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे लिए मतलब नियम कानून है, लेकिन जो बाहर के, चाहे आप कलकत्ता की बात कीजिए, दिल्ली, मुंबई या इन लोगों की बात कीजिए, कोई भी स्टेट का बात कीजिए, उन लोगों के लिए फिर यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। लेकिन हम झारखंड में रह करके, हम झारखंड का स्थानीय निवासी रह करके भी हमारे लिए नियम कानून बना दिए थे। आप लोग जनता के समक्ष जाइएगा तो आप लोग का मैनिफेस्टो में मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए हम लोग का जो सबसे मुख्य जो मुद्दा है वो सड़क, बिजली, पानी, ये राजनीति समझ जाइए पुराना राजनीति हो गया, ये हमारे बाप दादा के समय का। आपका जो राजनीति होगा यहाँ पर नीति और नियम का होगा। अगर नीति और नियम कहीं पे भी कोई भी संसदीय क्षेत्र में अगर एक परफेक्ट नीति नियम बनता है तो वहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं या फिर जो मेरा आने वाले जो कमिंग जनरेशन है, कम से कम उनका खातिर इटा बहुत ही फायदेमंद रहता है। और आज यदि जेबीकेएसएस हमारा एक पार्टी को लेकर के चले हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग का जो मुख्य बात है कम से कम आने वाला जो मेरा जनरेशन है उस जनरेशन को हम कम से कम बचा करके रख सकें। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में आप जहाँ पे प्रत्याशी नामित हुए हैं, यहाँ ऊपर भी आग है, नीचे भी आग है। इस दफनती आग में आप कितना दूर तक गोता लगाने में सफल होइएगा? आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपका कहना बड़ा ही बेहतरीन बात कहें कि धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊपर भी आग है और नीचे भी आग है। तो जिस क्षेत्र पे आग लगा है वो मेरा घर है, मेरा घर में आग लगा है, ठीक है, मेरा घर पे आग लगा है और सारे जो नौजवान हैं उनके सीने पर आग लगा है। और इस आग को इस बार जो हमारे जितने भी साथी हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, इसको प्रूव कर देंगे और आग बुझाने का काम करेंगे। अपना एक उचित सांसद चुन करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे। उसी दिन समझ जाइए हमारे सीने में जो आग लगी वो आग पूर्ण रूप से बुझ जाएगी। धनबाद लोकसभा सीट एक प्रकार से हॉट सीट बन चुका है। यहाँ आपका सामना अभिमन्यु से भी है, आपका कर्ण से भी है, आपका अर्जुन से भी है और आपका यहाँ पे राजनीतिक के चाणक्य से भी है। तो आपको क्या लगता है आप इसमें कितना हद तक सफल हो पाएंगे? देखिए, जितना भी प्रतिनिधि होते हैं सबका एक विचार होता है और एक नीति के साथ आते हैं, एक उनका एक निजी प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है। तो मैं किसी भी दल का किसी को तुलना नहीं करूंगा। और अगर आज हम लोग जेबीकेएसएस टाइगर जयराम दा एक गठन किए, हम लोग एक पार्टी का जो गठन किए हैं जेबीकेएसएस, जो आज जेएलकेएम के रूप से जाना जा रहा है, तो हम लोग का एक अलग ही नियम और नीति और नियम है। और इस बार हम लोग पूर्ण रूप से इसमें उतरेंगे। और आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर उतरेंगे, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आएंगे। और हम जेबीकेएसएस ने पहला प्रथम जो जीत है वो हम लोग घोषित कर चुके हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जेबीकेएसएस जो है वो प्रथम जीत हासिल कर चुका है, क्योंकि आज देखिए 17वां लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आज तक धनबाद से कभी भी यहाँ स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, लेकिन आज देखिए कि सब पार्टी में इतना उथल पुथल तो जरूर मच चुका है कि जितने भी पार्टी है टिकट दे रहे हो सारे स्थानीय लोगों को दे रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि आपका प्रत्याशियों का ऐलान से एक प्रकार से भीतरघात होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। काफी एक बार रिपीट कीजिएगा, आपकी बात तो सुनने। आपका प्रत्याशी ऐलान मात्र से एक प्रकार से आपका जो खेमा है वो काफी विरोधाभास जता रहे हैं, आपका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, जो एक प्रकार से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, ये एक नए चेहरे को मौका दिया गया। काफी पुराने लोगों को विरोध नहीं है, क्रांतिकारी हैं हम लोग सब। थोड़ा सा तो टिप्पा टिप्पणी होता है, लेकिन देखिएगा वो दादा खुद आकर के हमारा समर्थन करेंगे। बड़े भाई हैं, बड़े भाई का हक होता है कि टिप्पा टिप्पणी करते हैं, इस सब चीज़ से कोई मतलब नहीं। क्रांतिकारी हैं हम लोग। और क्रांतिकारी में आप एक चीज़ जानते हैं कि थोड़ा सा बात पे हम लोग आग लग जाती है, लेकिन कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सारे भाई लोग आएंगे और इंशाल्लाह चुनेंगे। एंटी इनकमेंट से हावी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे भाई हम लोग झारखंड वासी हैं, तो इस सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
धनबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 3 ज्वलंत विषय हैं। यहाँ पे रेल जो है, यहाँ पे कई कैसे जिला को जोड़ने वाला जो रेल होना चाहिए, वहाँ पे टिकट का संचालित नहीं हो पाता। चाहे बेंगलुरु हो, चाहे आपका उड़ीसा हो या अन्य जिला हो, बहुत सारे ऐसे राज्य होता है जो नहीं हो पाता। यहाँ पे ऐसा भी एक बातें हैं कि यहाँ पे एम्स जो प्रस्तावित था, उसको देवघर ले जाएगा। इस रूप में आप बताइए ना दादा, यही तो दुखद बात है कि हम लोग 40% टैक्स जो होता है केंद्र सरकार को देते हैं। एम्स जो है, बताइए, जो धनबाद में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा डस्ट खाते हैं हम, सबसे धूल धक्कड़ खाते हैं हम। सरकार को 40% टैक्स यहाँ से जनरेट करके भेजते हैं, और यहाँ का जो सांसद है, बताइए, एम्स को यहाँ से भेज करके बाहर भेज दिए। यही तो दुख वाला चीज़ है। आपका जो एयरपोर्ट है धनबाद में बनना चाहिए सर। सबसे धनी जो आपका राज्य है वो हमारा धनबाद है, लेकिन जो धनबाद वासी को, जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए था, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसी की तो लड़ाई है। और इस बार आप देखिएगा कि जेबी कैसेस के हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं जो आपका संसद के चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जीतने के बाद आप देखिएगा कि पूरा झारखंड का हम लोग रूपरेखा और एक नया झारखंड बनाने का कार्य करेंगे। युवाओं को संबल हेतु, स्टेबल हेतु आपकी क्या योजना है? युवा का तो सर्वप्रथम हम लोग, देखिए, आपको पहले भी कह रहे हैं कि हम लोग का सर्वप्रथम जो ध्यान जाएगा वो शिक्षा पे जाएगा, क्योंकि ये आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज़ है कि अगर आप पढ़ते हैं तभी आप लड़ सकते हैं, क्योंकि बिना पढ़े आप अगर लड़ते हैं तो आप विफल की ओर जा रहे हैं, आप हारने की ओर जाइएगा। और पढ़ा लिखा लड़का एक अच्छे ढंग से, सुचारू ढंग से लड़ सकता है। ढुल्लू मातो प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस पार्टी में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, क्या कहना चाहिए? चलिए, ढुल्लू दा अपने विचार के साथ लड़ेंगे, उनका छोटा भाई है, हम अपने विचार के साथ लड़ेंगे। वो लोगों के पास जाएंगे, अपना विचार रखेंगे, हम अपने लोगों के पास जाएंगे, हम अपना विचार रखेंगे। अलग अलग विचार होती है, विचार के साथ लड़ा जाएगा।